वेलकम बैक एवरीवन, दिस साइड अभिषेक ठाकुर। आज हम सेकंड क्लास में हैं। पहली क्लास में जो भी चीज़ें हमने की थी आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और जो भी चीज़ें मैंने आपको करने को दी थी वो सारी चीज़ें आपने कवर कर ली होंगी, राइट। और अगर मैंने किसी को बोला है कि वो चीज़ों पे इम्प्रूव करे, जैसे किसी को मैंने बोला होगा शायद वर्ब्स जो थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से करो, प्रपोजिशंस को अच्छे से याद करो, सेंटेंस फॉर्मेशन जो अच्छे से करो, तो उन चीज़ों को कंसिडर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि उन चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर सके, राइट। चलिए चलते हैं आज सेकंड क्लास की तरफ। अब सेकंड क्लास में हम आज क्या कवर करेंगे? पहली चीज़, आज हम मेन बहुत इंपॉर्टेंट 2 टेंसेस कवर करने वाले हैं। ट्राई करेंगे दोनों पूरे कवर हो जाएं, अगर नहीं हो पाए तो दूसरा हम आधा कवर करेंगे, राइट। लेकिन वो दोनों टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग में, तो ट्राई कीजिएगा कि आप उनको अच्छे से समझें। पहला है, जैसे कि हम कर रहे थे पहले लेक्चर में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम क्लियर कर चुके थे, कुछ एक चीज़ें देख लेते हैं, राइट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बेसिकली जब सिंपल सेंटेंस बनाना है उसमें हम क्या करेंगे? पहले हमने सब्जेक्ट लिया, सेकंड नंबर पे क्या आता है? इज/एम/आर, थर्ड पे फर्स्ट फॉर्म द वर्ब ing एंड ऑब्जेक्ट, राइट। इस तरीके से हमने बनाया था, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें चीज़ें बोलनी है वो हम इस तरीके से बोलेंगे। जैसे कि मुझे सेंटेंस लेना है कि मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है, तो मेरा भाई सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? कर्ता, जो कोई काम कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है? पढ़ कौन रहा है? मेरा भाई। तो आ गया माई ब्रदर। अब माई ब्रदर के साथ क्या होगा? इज/एम/आर, इज, क्योंकि वो सिंगुलर है, राइट। माई ब्रदर इज, पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी, और ing लग गया तो क्या बन गया? माई ब्रदर इज स्टडिंग, राइट। अब मुझे बोल रहा है मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। खेल कौन रहा है? मैं खेल रहा हूँ, राइट। तो आई, अब आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम, खेल रहा हूँ। खेलने को क्या बोलते हैं? प्लेइंग। आई एम प्लेइंग के साथ क्या होता है? विद माई फ्रेंड्स। आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। ओके, आसान है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस पहले आप सब्जेक्ट लीजिए, इज/एम/आर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लीजिए, ing लीजिए और ऑब्जेक्ट लीजिए, राइट। इट्स एब्सोल्युटली सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट। अभी कुछ सेंटेंसेस देता हूँ हिंदी में जो कि आप कल के लिए ट्रांसलेट करके लाएंगे, और आसान है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। पहला सेंटेंस लीजिएगा, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। सेकेंड, हम इस बारे में सोच रहे हैं। थर्ड, आप मुझे परेशान कर रहे हो। फोर्थ, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं। एंड द लास्ट, मेरे दोस्त मेरी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये सारे टेंस आपने, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आपने इंग्लिश में ट्रांसफर करने हैं, राइट। और प्लस सेम उसी तरीके का काम, कोई भी 10 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अपने टेंसेस अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर किसी के साथ भी बोलने हैं, जो कि आपको इंग्लिश में बोलने हैं। जैसे कि अगर आपके कोई फ्रेंड है जो आपको बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो, तो यू कैन से आई एम स्टडीइंग, राइट। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, स्पीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इंग्लिश जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बोलिए। तो उसी तरीके से 10 सेंटेंसेस जो कि आप बोलेंगे लोगों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ, किसी ना किसी के साथ, जो भी 10 सेंटेंसेस हैं जो आप बोलेंगे वो आपने साथ में लिख के लाने हैं, राइट। अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव्स हमेशा आसान रहते हैं। नेगेटिव्स में क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ड के बाद हम नॉट लगा देंगे और उससे वो सेंटेंस नेगेटिव का बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई हो गया सब्जेक्ट, राइट। एम लग गया साथ में, नहीं कर रहा हूँ। नॉट, बात करना, टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो उसी तरीके से हमने नेगेटिव कुछ और बनाना है, जैसे कि मेरे पापा आज घर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पापा आ गया पहले, मेरे पापा क्या हो गया? माई फादर। अब माई फादर के साथ क्या होगा? इज। माई फादर इज नॉट कमिंग टू होम टुडे। माई फादर इज नॉट कमिंग टू होम टुडे, या टुडे माई फादर इज नॉट कमिंग टू होम, बोथ आर राइट, ओके। अब अगले पे आता है, ये फ़ोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब ये सेंटेंस आप सोच लीजिए, अच्छे से काम करने को क्या बोलते हैं? अब इसी तरीके से हम बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या गया? दिस फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये फ़ोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। आसान है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंग्लिश में जितना आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होती रहेंगी चीज़ें, राइट। तो अब सेकंड जो आपको काम है वो क्या होगा? आपको कुछ 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ जो मैं दे रहा हूँ हिंदी में, वो आप इंग्लिश में ट्रांसफर करके लाओगे, राइट। पहला लिखिएगा, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सेकंड, मेरा भाई इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है। थर्ड, मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। फोर्थ, हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। एंड द लास्ट,
हमारा टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। गॉट इट? 10 सेंटेंस आप खुद से बना के लाएंगे, 5 इनका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाएंगे। गॉट इट? अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़े से टफ होते हैं पूछना। आप जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो आसानी से बना लोगे, आई एम श्योर, 100% गारंटी। 90% स्टूडेंट सिंपल सेंटेंसेस बिल्कुल आराम से बना लेते हैं, सिर्फ उनको थोड़ी सी गाइडलाइन और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, राइट। अब जब आपको क्वेश्चंस बनाने तो आपको थोड़ा सा हमेशा हेजिटेट रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है जब आप क्वेश्चन बनाने होते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस को आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। ट्राई कीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए इसको, ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहली चीज़ समझिए, क्वेश्चंस 2 टाइप के होते हैं। जब भी आप इंग्लिश में किसी भी टेंस में चले जाएं, कोई भी कॉन्सेप्ट करें, हमेशा क्वेश्चन 2 टाइप के मिलेंगे। पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको जो कि मैक्सिमम टाइम पे आपको ग्रामर में कराया जाता है, जिसका आंसर या तो यस में होता है या नो में होता है, ठीक है। वो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब हमने यस में आंसर किया या तो नो में आंसर किया, ठीक है, सिंपल। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते थे, राइट, जो एग्जाम में या तो यस में आंसर करो या तो नो में, आपके पास ऑब्जेक्टिव है। सेकंड आते हैं क्वेश्चन जिसका आपको आंसर आप यस और नो में नहीं कर सकते, जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे एक्सप्लेनिंग क्वेश्चंस। तो पहले यस और नो वाले क्वेश्चंस को एक बार समझ लेते हैं। अब यस और नो वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप खाना खा रहे हो, तो ये क्या है, ये यस और नो वाला क्वेश्चन है। या तो यस में आप बोलोगे कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, या तो नो में बोलोगे कि नहीं मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, राइट। अगर मैं पूछूं कि आपके पापा स्कूल जा रहे हैं, तो आपके पापा स्कूल जा रहे हैं तो हाँ में हो सकता है हाँ मेरे पापा स्कूल आ रहे हैं, या फिर नहीं मेरे पापा स्कूल नहीं आ रहे हैं, राइट। इनका आंसर आपने इस तरीके से देखना है कि कोई आपसे पूछ रहा है तो आप आंसर कैसे करोगे उनका, राइट। अब उसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले क्या आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो हाँ मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, नहीं मैं कॉलेज में नहीं पढ़ रहा हूँ, राइट। तो ये सिंपली क्या है, येस और नो वाले क्वेश्चन है, राइट। और एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ अगर कि आप आज कहाँ जा रहे हो, तो है तो कॉन्टिन्यूस, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, और आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या आ गया वो मैटर करता है। अब वहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि मैं शिमला जा रहा हूँ, तो वहाँ पे यस और नो में आंसर नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ, आपको बताना होगा आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो वहाँ पे आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या आएगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप झगड़ा क्यों कर रहे हो। आप घर कब पहुँच रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप घर कब पहुँच रहे हो, राइट। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपने बेसिकली समझने की ट्राई करना है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप क्लियर करते चलो क्वेश्चंस में, राइट। अब सबसे पहले हम समझेंगे यस और नो वाले क्वेश्चन। यस और नो वाले क्वेश्चन हमेशा आसान रहेंगे, हमेशा एक चीज़ करना है, और वो क्या है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने सब्जेक्ट से पहले लाना है। सिंपल, जैसे कि आप बना रहे थे पहले कि आप पढ़ रहे हो, तो कैसे होना था, यू आर स्टडिंग, जैसे कि हमने इसे पीछे वाला सेंटेंस किया, सिंपल। अब मुझे पूछना है क्या पढ़ रहे हो, तो कैसे हो जाएगा, अब आर है वो आगे आ जाएगा। ये हमेशा रूल रहेगा हर एक इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस में, अगर आपने बनाना होगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले। तो कैसे हो जाएगा, क्या पढ़ रहे हो, तो आर यू स्टडिंग, राइट। मुझे बोलना है क्या आपका टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन है, आपका टीचर। आपका टीचर के साथ क्या लगेगा, इज, तो यहाँ पे कैसे आएगा, इज योर टीचर पढ़ाना, टीचिंग वेल, अच्छे से, इज योर टीचर टीचिंग वेल। क्या आपका भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, तो क्या आपका भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, राइट। पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन है, आपका भाई, योर ब्रदर। अब वहाँ पे योर ब्रदर के साथ क्या लगेगा, इज में आर, इज, तो कैसे होगा, इज योर ब्रदर स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, राइट, इज योर ब्रदर स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, राइट। तो इसी तरीके से आपने क्या किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आए, राइट। अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि क्या आपके पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो सिंपल, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, आपके पापा। आपके पापा क्या है, इज लगेगा, एम या आर, इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पापा सिंगुलर है, अकेले हैं, राइट। तो इज कहाँ लगेगा, आप क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इज आगे लगेगा। तो कैसे होगा, इज योर फादर डूइंग गवर्नमेंट जॉब, या इज योर फादर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उसी तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप यस और नो वाले क्वेश्चन बनाओगे, उनके स्टार्टिंग में आप या तो इज एम आर, जो भी आपका टर्म लगना होगा वो सारा यूज़ करोगे। अब ये तो होगी क्वेश्चन बनाने की बात, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया कि आप किसी से पूछ रहे हैं तो। लेकिन अगर आपसे कोई इंग्लिश में पूछे इज एम आर के यूज़ करते हो इसी टेंस में क्वेश्चन, तो आप आंसर कैसे करेंगे, अब वो समझ लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछा, इज योर ब्रदर स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये आपसे किसी ने पूछा, तो आप आंसर कैसे करोगे। अब कभी भी इंग्लिश में आपने आंसर बनाना होता है तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में आंसर भी आप उसी तरीके से बनाओ जैसे कि आप हिंदी में बनाते हो। आप क्या करते हो, क्वेश्चन समझते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, आपने समझा क्वेश्चन क्या पूछा उसने, इज योर ब्रदर स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, क्या आपका भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है।
फिर आप सोचते हो कि मैं क्या आंसर दूंगी, हाँ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भाई पढ़ रहा है, तो कैसे होगा, हाँ मेरा भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है। तो बस जैसे ही आप समझ के हिंदी में आंसर करते हो वैसे ही समझ के इंग्लिश में आंसर करेंगे। तो मुझे ये बोलना है, अगर हाँ मेरा भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है तो कैसे होगा, यस मेरा भाई, माई ब्रदर इज स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, एज सिंपल एज दैट। ओके, बस हमने समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ रट्टा नहीं मारना कि ऊपर यू लगा है तो मैं नीचे आई में कन्वर्ट करूंगा, नो डोंट डू दैट। ओके, सिंपली क्वेश्चन को समझो और जो आपकी लैंग्वेज में आंसर बन रहा है उसको बना दो, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछता है इज योर फादर डूइंग गवर्नमेंट जॉब, कि आपके पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपने मना करना है अगर कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा, मना करना है अगर, तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, नो माई फादर इज नॉट डूइंग गवर्नमेंट जॉब, कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे। अगर पूछा जाए आर यू वॉचिंग टीवी, तो कैसे होगा, हिंदी में पहले सोच लीजिए क्या है कि क्या आप टीवी देख रहे हो, तो सिंपली कैसे होगा कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तो कैसे होगा, यस आई एम वॉचिंग टीवी, कि हाँ मैं टीवी देख रहा हूँ। अगर आपसे बोला जाए इज योर टीचर टीचिंग वेल, क्या टीचर आपका अच्छे से पढ़ा रहा है, तो आपने बोलना है कि हाँ मेरा टीचर अच्छे से मुझे पढ़ा रहा है, तो कैसे होगा, यस माई टीचर इज टीचिंग मी वेल, कि हाँ मेरा टीचर मुझे अच्छे से पढ़ा रहा है, राइट। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आपने समझने क्वेश्चन समझना है, उसके बाद उसका आंसर बनाना है, जैसे कि आप हिंदी में भी बनाते हो, समझो उसका जो बोलना चाहते हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जो यस और नो वाले सेंटेंसेस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हिंदी में दे रहा हूँ, उनको आप इंग्लिश में भी ट्रांसफर करोगे, ट्रांसलेट करोगे, सेकंड आप उनके आंसर्स भी करके लाओगे, या तो यस में या तो नो में। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा जो कि हिंदी में स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, क्या आप मेरे साथ बात कर रहे हो, क्या आप मेरे साथ बात कर रहे हो। सेकंड, क्या आपका भाई आपकी असाइनमेंट में मदद कर रहा है, या फिर क्या आपका भाई आपके होमवर्क में मदद कर रहा है। थर्ड, क्या आप आज की न्यूज़ देख रहे हो, क्या आप आज की न्यूज़ देख रहे हो। थर्ड, क्या आप बुरे टाइम पे अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो, क्या आप बुरे टाइम पे अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो। एंड द लास्ट सेंटेंस, क्या आपके मॉम आपसे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आपके मॉम आपसे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं। तो सिंपल है, इन सभी का आपने क्या करना है, पहले तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, राइट। जब इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट कर दिया, सेकंड चीज़ आपने करना है वो क्या करना है, इनके आंसर्स भी लिखने हैं साथ में, ठीक है। जैसे कि हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग यस और नो में इनके आंसर्स लिख के रहिए, राइट। अगले दिन जब मैं आपसे पर्सनल 1-to-1 टॉक करूंगा, उस टाइम आपको मैं क्वेश्चंस बनाने को भी दूंगा और मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, आप उसका आंसर करोगे, ताकि आपका जो हेजिटेशन है बोलने का वो क्लियर हो सके। एंड अगेन, जो कि आपको नॉर्मली काम भी मिलता है, ये क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आपस में दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स के आपने पूछने हैं, जो यस और नो वाले क्वेश्चन है, राइट। अपने भाई से पूछ सकते हो, अपने मॉम से, डैड से, किसी से भी पूछने हैं आपने, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, यू शुड बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। और मैं आपके पेरेंट्स से या फिर फ्रेंड्स से जरूर पूछूंगा कि आपने पूछा या नहीं पूछा, राइट। चलिए चलते हैं आगे। अब आते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन। ये पहला टेंस मैं कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इनको पूरा समझा के करूँ। आगे वाले जितने भी टेंसेस होंगे वो उतने ज़्यादा इलेबोरेटिंग नहीं होंगे, हाँ उनको अच्छे से कराएंगे कवर, लेकिन फिर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहला टेंस जितने अच्छे से करेंगे आप, उतने ही आगे वाले टेंसेस आपको समझने आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन की तरफ। अब एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन में क्या रहता है कि आप एक्सप्लेन करना होगा आंसर, राइट। तो उसके लिए क्वेश्चन होगा वो ऐसा ही होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कौन, किसके साथ, कितने बजे, कहाँ से, तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तभी आपका हमेशा एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे कि मुझे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, कहाँ। कहाँ को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। तो पहले स्क्रीन पे कुछ एक वर्ड्स यहाँ पे लिखे होंगे, इन सभी का आपको मीनिंग आना चाहिए। मैक्सिमम आपको आते होंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ एक में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूँ किसके साथ, तो किसके साथ क्या होता है, विद होम, राइट। अगर मैं बोलूँ कितने बजे, कितने बजे क्या होता है, एट विच टाइम, राइट। कहाँ से क्या होता है, फ्रॉम वेयर। तो ये कुछ एक टर्म्स है जो आपको पूरी याद होनी चाहिए। एक बार स्क्रीन पे लिखी है, पॉज कर लो वीडियो और उसको अच्छे से एक बार नोटबुक पे लिख लीजिए, ओके। चलिए चलते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, जो हमने यस और नो वाला क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, बस स्टार्टिंग में वो चीज़ लग जाएगी जो हमें किसी से पूछना है। जैसे कि मुझे आपसे पूछना है आप कहाँ जा रहे हो, राइट। तो सबसे पहले आ जाएगा कहाँ। कहाँ क्या आ गया, वेयर
अब उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे लगता है हमेशा, राइट। तो अब मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, तो यू है, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, लेकिन वो कहाँ लगेगा, पहले, तो कैसे बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो, राइट। अगला मुझे बोलना है आप किसके साथ बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आएगा किसके साथ, किसके साथ क्या होता है, अभी मैंने बोला है, याद कीजिए, विद होम, विद होम स्टार्टिंग में आ गया, राइट। विद होम के साथ अब पूछा गया आप है यू, राइट, यू के साथ क्या लगेगा, आर, विद होम आर यू बात करना, टॉकिंग, ओके, विद होम आर यू टॉकिंग, कि आप किसके साथ बात कर रहे हो, ओके। अगला जैसे कि आप कितने बजे घर पहुंच रहे हो, आप कितने बजे घर पहुंच रहे हो, तो सबसे पहला वर्ड क्या आ गया, कितने बजे हमें बनाना है, कितने बजे क्या हो गया, एट विच टाइम, राइट, कितने बजे हो गया, एट विच टाइम। अब आपसे ही पूछा गया तो कैसे होगा, एट विच टाइम आर यू, आना, पहुंचना, पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच, REACH, राइट, रिच होता है अमीर, RICH, और रीच होता है पहुंचना। एट विच टाइम आर यू रीचिंग होम, कि आप घर कितने बजे पहुंच रहे हो, राइट, सिंपल। अब अगले चलते हैं, आपके पापा कहाँ काम कर रहे हैं, तो कहाँ आगे सबसे पहले, कहाँ क्या होता है, वेयर। अब आपके पापा, योर फादर के साथ क्या रहेगा, इज लगेगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है। वेयर इज योर फादर, काम करना, वर्किंग, या फिर डूइंग जॉब, वेयर इज योर फादर वर्किंग और वेयर इज योर फादर डूइंग जॉब, राइट। अब अगले पे रहते हैं, आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं, तो अब आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं, तो कैसे तो आ गया, हाउ। अब आपके एग्जाम दैट विल बी अ सिंगुलर, ओके, हाउ इज योर एग्जाम जाना, गोइंग, हाउ इज योर एग्जाम गोइंग ऑन, राइट, कि आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं, गोइंग ऑन हो गया, कोई चीज़ हो रही है या फिर गुजर रही है, कैसे गुजर रही है, राइट। तो उसी तरीके से सिंपल है कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे कि मुझे बोलना है कि आपके पापा कौन है, तो यहाँ पे हु आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि पूछा गया है, राइट, कौन, तो हु इज़ योर फादर। तो उसी तरीके आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी क्या होता है, विच, या फिर इन विच हो सकता है, मे भी साथ में अगर लगाना हो तो इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो ये आगे प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया, कंटिन्यूस नहीं है, राइट। आगे मुझे बोलना है कि आप कौन सा कलर चूज कर रहे हो, तो विच कलर आर यू चूजिंग, राइट। तो हमने क्या किया, जो सपोर्टिंग वर्ड्स है जो कि क्वेश्चंस बना रहे हैं वो स्टार्टिंग में, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा इजेमर, थर्ड पे आएगा आपका सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे आएगा फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, ING एंड ऑब्जेक्ट। अब जितने भी हमने यहाँ पे चीज़ें की वो सारी चीज़ें होंगी यूज सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मैं बात करूँ, अगर उस तरीके सेंटेंस होंगे जो अभी के सेंटेंस है, या फिर जो बात कर रहे हैं अभी की, कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, जैसे कि रहे हो आता है जिनके लास्ट में, तो वो वाले आएंगे। लेकिन आपने इस तरीके से नहीं कभी ट्राई करना है कि मैं लास्ट का पहले वर्ड देखूँ कि रहा है आ रहा है, रही है आ रहा है, रहे हैं आ रहा है, क्योंकि उससे फिर आप सोचिए आपको पहले हिंदी में लास्ट में देखना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, फिर आपको और कन्फ्यूजन होगा। तो आपने सिंपली कॉमन सेंस लगा के सिंपल ये देखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। तो इससे आपको सिंपल रहेगा समझने के लिए, कॉरेक्ट, आपको स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप इस तरीके से समझ के चीज़ें करते हैं। अब आते हैं इनके आंसर्स की तरफ। अब जब हम आंसर्स की तरफ आते हैं तो पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि क्या आप खाना खा रहे हो, तो ये है यस और नो वाला क्वेश्चन, अब समझ के रखना है, क्या आप खाना खा रहे हो, सेकंड है आप क्या खा रहे हो, आप क्या खाना खा रहे हो, राइट। तो ये दोनों में एक तो है यस और नो वाला, एक है एक्सप्लेनिंग। अब सेकंड पूछा गया आप क्या खा रहे हो या फिर आप क्या खाना खा रहे हो, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वो क्या है, वो एक्सप्लेनिंग है। जब एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन आएगा तो व्हाट आगे लगेगा, जैसे मुझे बोलना है कि आप क्या खा रहे हो, तो कैसे होगा, व्हाट आर यू ईटिंग, राइट। तो उसी तरीके से हमने व्हाट आगे लगाया। अब उसका आंसर अगर मुझे करना है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं राजमा राइस खा रहा हूँ, तो कैसे होगा, आई एम ईटिंग राजमा राइस, ओके। उसी तरीके से क्वेश्चन हमने क्या किया, हमने समझा, क्वेश्चन को समझा, और उसके बाद जो आंसर हमारे दिमाग में आया उसको सिंपली ट्रांसलेट किया, ठीक है। हमने ज़्यादा ये ट्राई नहीं करेंगे कि आप कोई क्वेश्चन को यू उठाने की कोशिश करो, उसका आई बनाओ, नहीं, क्वेश्चन समझो और उसका सिंपली आंसर करो, आपकी स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेगी ये चीज़, राइट। आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, आपके पापा कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ क्या हो गया, वेयर इज़ योर फादर गोइंग, इज़ क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है, वेयर इज़ योर फादर गोइंग। अब मुझे बोल रहा है जैसे कि मेरे पापा सोलन जा रहे हैं, तो कैसे होगा, मेरे पापा, माई फादर, अब इज MR में से क्या लगेगा, इज, माई फादर इज गोइंग टू सोलन, कि मेरे पापा सोलन जा रहे हैं, राइट। जो टेंस में क्वेश्चन होता है मैक्सिमम टाइम पे उसी टेंस में आंसर होता है 99% में, कई बार ऐसा होता है कि किसी और टेंस में हो, लेकिन मैक्सिमम 99% उसी टेंस में आंसर होगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, आप कल कितने बजे आ रहे हो, तो कितने बजे क्या हो गया, एट विच टाइम आर यू कमिंग टुमारो, कल आप कितने बजे आ रहे हो,
तो मुझे बोलना है कल मैं 7 बजे आ रहा हूँ, तो कैसे होगा, आई एम कमिंग एट 7 o'clock। ओके, तो इसी तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर बनाने आसान है, बस आपने समझ के आंसर करना है। और इनकी प्रैक्टिस एज यूजुअल 10 सेंटेंसेज ऐसे होंगे जो आप अपनी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को बोलोगे और वहाँ से आप ट्राई करो, मतलब ट्राई करो कि उनके साथ बोलो जो थोड़ा आपकी प्रैक्टिस कर सके, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है घर पे, कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, चलिए अब कुछ सेंटेंसेज ले लीजिए, कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए जो आप ट्रांसलेट करके मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन, आपके पापा कहाँ जा रहे हैं, ये तो आसान हो गया, अभी अभी हमने किया। सेकंड, आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो। थर्ड, आप खाना कितने बजे खा रहे हो, आप खाना कितने बजे खा रहे हो, कितने बजे क्या होता है, एट विच टाइम, राइट। आपका भाई कहाँ पढ़ाई कर रहा है, आपका भाई कहाँ पढ़ाई कर रहा है। अगला, आपके दोस्त मनाली कब जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, कब, राइट। अगला, आपके साथ कौन होमवर्क कर रहा है, आपके साथ कौन होमवर्क कर रहा है, करेक्ट। तो ये सारे सेंटेंसेस इनका आपने हिंदी में बनाना है, हिंदी में बन चुका है, सॉरी इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है, प्लस इनके आंसर्स भी आपने साथ में लिख के लाने हैं। ओके, ताकि आंसर्स इसलिए ताकि आपको आंसर्स बनाने में जब आप एक बार लिख देते हैं तो आपके लिए कंफर्टेबल रहता है फिर स्पीक करना। और कल मैं आपसे तकरीबन 10 या 15 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका मैं इंग्लिश में पूछूंगा, आपको इंग्लिश में उनका आंसर करना है, तो उनको अच्छे से समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को। और जितने लोगों को कोई भी डाउट होगा वो डायरेक्टली मुझे कल पूछ सकते हैं। ओके, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। जब तक आपको प्रॉब्लम होगा या नहीं समझ आएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा हमेशा आफ्टर द क्लासेस। अगले दिन जैसे कि मैं टाइमिंग दूंगा, तो उस टाइम पे आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हो और मुझे जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में वो पूछ सकते हो डायरेक्टली। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब इस टेंस को कवर करने के साथ इस तरीके से टेंस पूरा कवर होता है, जिसमें 4 चीज़ें हम हमेशा करते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव जो यस और नो वाले हो गए, सेकेंड इंटेरोगेटिव जो कि आपके एक्सप्लेनिंग इंटेरोगेटिव हो गए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पे आप कवर करोगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसका छोटा सा पार्ट आज कवर हो पाएगा, पूरा नहीं कवर कर सकते, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक बार समझिए। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जो कि 80% आप जब भी इंग्लिश में पास्ट बोलते हो तो 80% आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हो, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में भी इंपॉर्टेंट है, और जब आप ये डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप हमेशा मैक्सिमम टाइम पे 60-50% आप पास्ट की बातें कर रहे होते हैं हमेशा अपनी लाइफ में। आप बोलते हो कि मेरे भाई ने आज मुझसे झगड़ा किया, मैं आज 5 बजे उठा, उसके बाद मेरे भाई के साथ मैंने बात किया, ठीक है, मैंने उसके साथ अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछे और उन क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया, फिर उसने उसको मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे और उसने उस क्वेश्चन का आंसर किया। तो जो भी चीज़ अभी से 1 सेकंड पहले भी हो चुकी है वो सारी चीज़ें पास्ट है, राइट। तो उन पास्ट को कैसे बनाना है, उसका सबसे आसान है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम पे यूज़ भी होता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट। तो अब पास्ट इंडेफिनिट में आपने क्या करना है, कुछ भी चीज़ आपने पास्ट में बनानी, एक सिंपल सा रूल अपने दिमाग में याद रख लीजिए। सब्जेक्ट लेंगे पहले, सब्जेक्ट कौन है जो काम कर रहा है, उसका सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, राइट। अब सेकंड फॉर्म्स चाहिए, तो जितने भी वर्ब्स हमने पिछले कल किए थे उन सभी वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म आप लिख के लाएंगे। जितनी नहीं पता होंगी उतनी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जितनी भी आपको पता होंगी, क्योंकि वो आसान है, ज़्यादा मुश्किल वर्ब्स नहीं है। कल से वोकैबुलरी स्टार्ट होगी तो कल से थोड़े से हार्ड वर्ब्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो लेकिन अभी से सिंपल सी वो वर्ब्स हैं, वो सारे आपने उसको ट्रांसफर करके लाना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म उसका आपने लिख के लाना है, ठीक है। आई विल चेक इट आउट, मैं चेक करूंगा जब मैं आपकी नोटबुक्स देखूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं वो काम की तरफ। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लो, सेकंड फॉर्म लो, ऑब्जेक्ट लो, कुछ भी पास में बनाना है आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। मुझे बोलना है कि मैंने अपनी +2 2012 में कंप्लीट की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। अब सेकंड फॉर्म काम क्या हो रहा है, कंप्लीट, सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड माई +2 इन 2012, कि मैंने 2012 में अपनी +2 कंप्लीट किया, आई कंप्लीटेड माई +2 इन 2012। अगर मुझे बोलना है कि आज सुबह मैंने पूजा की, तो आज सुबह मैंने, अब सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, अब करना, डिड, पूजा को क्या बोलते हैं, वर्शिप, आई डिड वर्शिप इन द मॉर्निंग, या दिस मॉर्निंग, आई डिड वर्शिप दिस मॉर्निंग। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी टुडे मॉर्निंग नहीं होता, हमेशा दिस मॉर्निंग होता है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, ओके। कभी भी टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे आफ्टरनून नहीं होता, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। और सेकंड थिंग, अब मुझे अगर बोलना है कि आज मैंने 5 चपातियाँ खाई, तो सबसे पहले मैंने, आए, अब उसके बाद खाने को क्या बोलते हैं, ईट, सेकेंड फॉर्म एट, ATE, आई एट 5 चपातीज टुडे, कि आज मैंने 5 चपातियाँ खाई, राइट। तो हमने क्या किया, सिंपल सब्जेक्ट लिया, सेकंड फॉर्म लिया, ऑब्जेक्ट, कुछ भी पास में बनाना है।
आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो अभी 7 बज रहे हैं, जैसे कि जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, तो अभी या फिर अगले दिन देख रहे हो, तो पिछले दिन का जो भी आपने सुबह से शाम तक किया उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अभी, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पास में अपनी चीज़ें कैसे बनानी है। जैसे कि पहली चीज़ पे आते हैं, पहला क्या है कि मैं सुबह 5 बजे उठा, तो मैं सुबह 5 बजे उठा तो कैसे होगा, आए, उठने क्या बोलते हैं, वेकअप, सेकेंड फॉर्म वोकअप। आई वोकअप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह 5 बजे उठा। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ तो कैसे होगा, आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश, और मैंने ब्रश किया, देन आई डिड टूथब्रश, राइट। और उसके बाद मैं नहाया, देन आई टुक बाथ, ओके। कभी भी देन आई बाथ नहीं होगा, देन आई टुक बाथ, कि मैंने टेक की सेकंड फॉर्म टुक, मैं क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट ले रहा हूँ, सेकंड फॉर्म ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, देन आई टुक बाथ। और उसके बाद मैंने पूजा किया, तो कैसे होगा, देन आई डिड वर्शिप, कि उसके बाद मैंने पूजा किया, राइट। और फिर मैंने अपने होमवर्क कंप्लीट किया, देन आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। और फिर मैं अपने काम पे चला गया, देन आई, जाने को क्या बोलते हैं, गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, देन आई वेंट टू माई वर्क, उसके बाद मैं अपने काम को चला गया, राइट। फिर मैं 5 बजे वापस आया, तो कैसे होगा, आए, वापस आना, केम बैक एट 5 o'clock। और उसके बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया, देन आई कुक्ड फूड फॉर माई सेल्फ। अब कुक्ड लगाया बिकॉज सेकंड फॉर्म आप यूज़ करोगे जब भी पास में बनाया, तो इस तरीके से आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने पास में कोई भी चीज़ बनानी है, राइट, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिया, सेकंड फॉर्म लिया हमने, और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं, अगर हमें सिंपल बनाना है। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अब पास्ट में कभी भी आपने कोई चीज़ मना करना है, मतलब मुझे बोलना है कि मैंने खाना नहीं खाया, आज सुबह मैंने खाना नहीं खाया, मैंने अपनी +2 कंप्लीट नहीं की, मैंने अपनी कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, वो सारी चीज़ें पास्ट आएंगी। तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट कौन है, जैसे कि मुझे बोलना है मैंने +2 में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आए। अब हमेशा नेगेटिव जब लेना है तो आप क्या यूज़ करोगे, डिड नॉट। हमेशा याद रखना, पास्ट में हमेशा आप डिड नॉट यूज़ करोगे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, ओके। तो आए सब्जेक्ट हो गया, प्लस डिड नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब आप डिड नॉट यूज़ करोगे तो कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप बोलोगे कि मैंने +2 में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, आई डिडंट या डिड नॉट, तो सेम ही है। आई डिडंट स्टडी अच्छे से वेल इन +2, आई डिडंट स्टडी वेल इन +2, ओके। आज मैंने सुबह खाना नहीं खाया, तो टुडे आई नहीं खाया, डिड नॉट खाना, ईट, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। याद, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे पास्ट में तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, टुडे आई डिडंट ईट फूड। तो आपने क्या किया, नेगेटिव में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, जिसके यूटिलाइजेशन से हम सिंपल से एक सेंटेंस फॉर्मेशन बना सकते हैं, सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। क्लियर विद दैट। अब इसी तरीके से नेगेटिव हमने बनाए सेंटेंसेस, तो वो डिड नॉट के साथ बनेंगे, राइट। अब आज का जितना काम है उसको रिकैप कर लेते हैं। इसके आगे वाला टेंस कल के लिए पहले इस टेंस से काम ले लीजिए। पहला काम आपका होगा वो सिंपल क्या होगा, आप लिख के लाएंगे अपने कॉलेज लाइफ के बारे में, ये आप, और आपने आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप इवनिंग में देख रहे हो तो सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें आप लिख के लाएंगे। पहली चीज़ तो कॉलेज लाइफ उसको छोड़ दीजिए अभी, तो सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें आप लिख के लाओगे, पहली चीज़, राइट। मतलब आई वोक अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठा, जैसे मैं आपको बता रहा था उसी तरीके से आपने बनाना है, लेकिन कम से कम 15 to 20 सेंटेंसेस होने चाहिए, 15 से 20 सेंटेंसेस, राइट। और उसको जब मैं आपको कॉल करूँगा या फिर वीडियो कॉल करेंगे, उस टाइम पे मैं आपसे सुनूंगा भी वो चीज़ बिना देखे, राइट। तो उसको ध्यान से याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, उसको बस समझ लीजिए और अपने दिमाग से बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। वो लिख के भी लाना है, आई जस्ट लिसन बैक टू यू, राइट। अब सेकंड थिंग, अब जिसका भी स्कूल है वो क्या करेगा, अपने स्कूल के पिछले साल, मतलब अगर आप 5th क्लास में तो 4th क्लास में आपने क्या क्या किया, स्टार्टिंग से लेके एडमिशन से लेके एंड तक आपने क्या क्या पार्टिसिपेट किया, क्या क्या चीज़ें आपको मेमोरीज हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, कल्चर में पार्टिसिपेट किया, वो सारी चीज़ें आप इंग्लिश में बना के लाओगे। उसमें मैं आपकी कल होमवर्क में हेल्प भी करूंगा, ठीक है। उसमें मैं भी हेल्प करूंगा, जितना आपसे बनेगा उतना बना के लाओगे। और जो लोग कॉलेज पास आउट कर चुके हैं वो लोग अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में लिखेंगे, जितना हो सकेगा, ठीक है। जितना बड़ा आप लिख सकोगे उतना बड़ा, जितना आपसे होगा उतना आप कीजिए, बाकी मैं आपकी हेल्प करूंगा कल, ठीक है। तो आप कल के लिए काम ले लीजिए। पहला चीज़ जो हमने पीछे वाला टेंस किया, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, उसमें सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीनों के साथ हमेशा घर पे 10-10 या 5-5 सेंटेंसेस हैं जो यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे इनको उतना ज़्यादा आपके लिए स्पीकिंग कंफर्टेबल होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम आगे रोल पे डिस्कशंस पे जाएंगे, वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा फिर सोचने के लिए, ओके। पहला चीज़ आप वो करेंगे। सेकंड, जितने भी हिंदी में सेंटेंसेस दिए हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आप करेंगे, राइट। और थर्ड, जो पास्ट इंडेफिनिट का आपको काम मिला वो क्या है, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपने हर एक वर्ब की बना के लानी है, जो हमने पिछले वाली क्लास में किया था उनकी,
एंड द सेकेंड थिंग, जितने भी आपने आज का दिन, अगर आप इवनिंग में देख रहे हो तो आज आपने सुबह से शाम तक जो जो चीज़ें की हैं वो सारी चीज़ें आप लिख के लाएंगे, और मैं कल उनको सुनूंगा भी आपसे, व्हेन आई जस्ट गेट बैक टू यू और व्हेन आई कॉल बैक टू यू, राइट। तो वो चीज़ मैं आपसे सुनूंगा भी, तो आप ट्राई कीजिए कि वो चीज़ भी अच्छे से कवर करके लाइए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी जो हमने आज की है। जो भी चीज़ें डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, वो कल डेफिनेटली आई विल जस्ट सॉल्व आउट ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली गुड डे। थैंक यू।